समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में अगले महीने तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बुधवार को दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे ने यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ अलग अलग बैठक की। सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से चुने जाने की योग्यता के आधार पर होगा, न कि पिछले प्रदर्शन के पैमाने पर। उद्धव ने इस बात का भी संकेत दिया कि वो अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का सेहरा बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात के पहले ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आप मेरे सहयोगियों से पूछिए कि क्या मैं मुख्यमंत्री के सेहरे के लिए ठीक हूं। पश्चिम बंगाल के 34 साल के वाम मोर्चा शासन के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव के निधन की खबर उनके बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने गुरुवार सुबह दी। उनके निधन से पूरे बंगाल में शोक का लहर है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर शोक जताया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बुधवार को मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के लॉन्च में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि वो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जापान और जर्मनी से भी बड़ी बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च सदन की 12 रिक्त सीटों के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थी। वहीं बाद में राज्यसभा के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इनमें हरियाणा में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया की कड़ी लड़ाई दिख सकती है। महाराष्ट्र के हालिया सियासी घटनाक्रमों को देखते हुए यहां भी राज्यसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। भारत के दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार को संन्यास का ऐलान कर दिया। बुधवार को उन्हें महिलाओं की 55 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर कर दिया गया था। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा के पहलवान लोपेज गुज़मान को 5-0 से हराया था। माना जा रहा था कि विनेश का पदक पक्का हो गया है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनके संन्यास की खबर से हर कोई स्तब्ध है। वही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विनेश फोगाट लड़ते लड़ते थक गई। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुणे जिले के यवत क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई के 17 कर्मचारियों को बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके वजह प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक यवत के पास भान गांव में स्थित इकाई में रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और इसके लिए 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे अमोनिया का उपयोग करके बनाए रखा जाता है। यवत पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नारायण देशमुख ने बताया कि बुधवार को एक खंड में अमोनिया का रिसाव हुआ। घटना के समय 25 लोग काम कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। मानवीय भूल की वजह से हो रहे ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे एक्शन मोड में है। रेलवे विभाग ने ट्रेनों की टक्कर को देखते हुए रेल मार्गों को कवच सिस्टम से लैस करने में तेजी लाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि अगले साल मार्च तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट को कवच सिस्टम से लैस कर लिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड दिल्ली चेन्नई और मुंबई चेन्नई रेलवे ट्रैक को भी कवच सिस्टम से लैस करेगा।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री के रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। रामचंद्रन और थेन्नारासु को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमा का सामना करना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित होने के अगले दिन दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। गुरुवार को उन्होंने अपनी मां के नाम संदेश लिखते हुए कहा कि वो हार गई। उनके इस फैसले पर उनके सासा और कोच महावीर फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि विनेश के पेरिस से लौटने के बाद वो उन्हें अगले ओलंपिक के लिए मनाएंगे। महिलाओं की 55 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर होने के बाद गुरुवार को भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया। बुधवार को उन्हें कैटेगरी से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस मामले पर अब पहलवान बजरंग पूनिया का बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि वो हारी नहीं थी, उसे हराया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी ने पीड़ा जताई है कि देश में भारी उथल-पुथल के बीच उनकी मां को पद से हटाए जाने के बाद वो उनसे नहीं मिल पाई है और इस मुश्किल वक्त में उन्हें गले नहीं लगा पाई है। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इसे लेकर दुख जताया। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। अब गया के इमामगंज प्रखंड में नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में टूट गया। कुछ साल पहले ही इस पुल की मरम्मत किया गया था। आज इस पुल ने भी दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इमामगंज प्रखंड में स्थित मांझोली गांव से झारखंड की ओर जाने वाले लिंक रोड पर बना पुल पानी के तेज बहाव के आगे नहीं टिका और ध्वस्त हो गया, जिसके वजह से दर्जनों गाँव का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। यह पुल बिहार को झारखंड से जोड़ती है।